बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर टिप्स सीरीज़ का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये जो सीरीज़ है इसमें ग्रामर के हर मौजू को टिप्स में शामिल किया जाएगा। यानी इसमें बेसिकली जो छोटे से छोटे सवाल हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। उनको जितना छोटा सवाल होगा उसको उतनी बारीकी से डिस्कस किया जाएगा। जितना बड़ा सवाल होगा उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसका जवाब दिया जाएगा, ताकि उस चीज़ को समझ लगे और एक बड़ी मजबूत किस्म की समझ लगे। इसलिए ये जो सीरीज़ है ये हर क्लास के स्टूडेंट के लिए यकसा मुफीद है। हर क्लास से मुराद जिस स्टूडेंट ने बाहर जाना है, जिस स्टूडेंट ने इम्तिहान देना है, जिस शख्स ने, जिस साहब ने, जिस व्यूवर ने जिस तरह का भी इंग्लिश को टैकल करना है, ये सीरीज़ बेहतर है। क्योंकि आज जो है वो लेसन नंबर 4 हो रहा है शुरू, और इसका जो टिप नंबर है वो है 16। यानी इससे पहले 15 टिप्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हुई हैं, और ये सीरीज़ चलते चलते आई थिंक के मोर देन 1000 टिप्स से ऊपर जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ग्रामर की 1000 टिप्स आपको आ जाए तो आई थिंक कि ग्रामर का फिर ना आना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा, फिर मुमकिन हो जाएगा ग्रामर का आना। आज की जो टिप नंबर 16 है वो ये है, किसी नाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये देखें इसको जो है ना वो समझाने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ये बोला है किसी नाउन, तो जब ये नाउन, तो आपके ज़हन में नाउन की सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को एडजेक्टिव बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि अगर एक लड़का है वो एक नाउन है, तो अगर मैं कहूँगा टॉल बॉय, तो कौन है? टॉल लड़का। तो टॉल एक एडजेक्टिव है और नाउन एक लड़का एक नाउन है। टिप नंबर 2 है ये है जी, यानी नेक्स्ट टिप जो है वो 17, बिकॉज ऑफ क्या है? एक गेस कर लें जी इसमें कि बिकॉज ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे जब आपको भी पता चलेगा कि जी बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो फिर प्रेपोजिशन के रेलिवेंट इसको यूज़ किया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि जी जब प्रेपोजिशन की और टिप्स आप पढ़ेंगे तो उसमें जब आपको सेंटेंस बनाने की बारी आएगी बिकॉज ऑफ, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि बिकॉज ऑफ तो एक प्रेपोजिशन है, तो इसको प्रेपोजिशन की तरह ही यूज़ करना है। नेक्स्ट है जी टिप नंबर 3 और ओवरऑल टिप नंबर 18, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क जो है, ये क्वेश्चन मार्क जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये लगता है या नहीं लगता? पहले तो ये है जी कि क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन में के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगता है। इनडायरेक्ट क्या क्वेश्चन होता है इसकी डिटेल किसी और वीडियो में होगी, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, नहीं आता। तो यहाँ से आपके ज़हन में ये होगा कि जी पहले तो नंबर पे ये पढ़ें कि जी क्वेश्चन क्या है, किस तरह कितनी किस्म के हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड पे क्यों नहीं क्वेश्चन मार्क लगता। यानी एक एक टिप के जो आपके ज़हन में सवाल आ रहे हैं, इन सारों के जवाब जो हैं वो साथ साथ देते जाएंगे। ये नहीं कि इस सवाल का जवाब मैं किसी 50वें वीडियो में दूंगा, इसी टिप्स से मुतल्लक ही जो है वो जवाब आपको अगले वीडियोस या उससे अगले मैक्सिमम 3 वीडियोस में मिल जाया करेगा, ताकि ये साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को सीखते जाएं और दिमाग में छोटी छोटी चीज़ों को 1 बाय 1 बिठाते जाएं और ग्रामर सीखते जाएं और इंग्लिश बोलते जाएं। तो आज की टिप ये है जी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। नेक्स्ट है जी टिप नंबर 19, हफ्ते के दिनों के नाम क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि जी हफ्ते के दिनों के नाम कॉमन नाउन होते हैं, तो ये गलत होगा।
कलेक्टिव नाउन होते हैं तो भी ये गलत होगा, लेकिन हफ्ते के दिन जो हैं वो इंडिविजुअल होते हैं और ये प्रॉपर नाउन होते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ हमें ये समझ आ गई कि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। यहाँ पे आपने लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब यहीं पे एक और चीज़ इसी ही प्रॉपर नाउन के मतलब है कि फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। यानी अगर संडे है, एक प्रॉपर नाउन है, तो संडे का एस जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, बड़ी एबीसी में लिखा जाएगा, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी जगह पे आए, शुरू में आए, एंड पे आए, दरमियान में आए, उसका एस बड़ा डाला जाएगा संडे का। तो यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि संडे का जो एस है वो बड़ा आएगा, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो ये व्यूवर्स जो है वो आज का जो सिंपल सा लेसन है। तो जो नेक्स्ट लेसन होगा उसके जो सवाल आपके इस सीरीज़ में बने, आपके ज़हन में आए हैं, वो जवाब जो है वो अगली सीरीज़ में आ जाएंगे। इसी तरह अगली सीरीज़ के जो सवाल बनेंगे वो उससे अगली सीरीज़ में आ जाएंगे। तो ये एक सीखने का एक नेचुरल प्रोसेस है जो थोड़ी थोड़ी करके भी सीखते जाएं। और जो बच्चा, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो बच्चा इसको आज सीखना शुरू करेगा, पॉसिबल है कि वो साल डेढ़ बाद उसके पास जो है वो ढेर सारी टिप्स होंगी, यानी मोर देन 1000 टिप्स होंगी उसके पास। क्योंकि हो सकता है कि आगे एक एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो भी जो है ना वो अपलोड मैं कर दूं।